बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास प्री 9th के लिए वीक 10 का ये लेक्चर है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑनलाइन क्लास में कि इसमें हम जो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, जो आपका बुक का पेज नंबर 11 है, वहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको जो लेक्चर आया था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास तक। तो आज हम जो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला करेंगे। और इसमें इस वीक 10 में आज ये इसलिए लेट थोड़ा सा हुआ है। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये कि जो बच्चे हैं वो सारे रिस्पांस नहीं थे दे रहे मुझे कि वीडियो लेक्चर वो अटेंड कर रहे हैं या नहीं। एक तो सबसे पहले ये थी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर 100 में से आप 3-4 लोग कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अटेंड करें इस लेक्चर को। यहाँ पे हम हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला का पहला स्टेप जो हमने बात शुरू करनी है वो यहाँ से करनी है कि जो जब भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं उनको हम उनके सिंबल से डिनोट करेंगे, जबकि जब एलिमेंट्स जो कंपाउंड के अंदर शामिल होंगे उनके सिंबल जब हमें पता होंगे तो उनके सिंबल मिलकर एक केमिकल फार्मूला बना देंगे। तो उसके लिए आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि पॉजिटिव आइन जो है वो फर्स्ट लिखते हैं और नेगेटिव आइन को बाद में लिखते हैं। अब ये आइन क्या होता है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको केमिकल स्पीशीज़ का जो टॉपिक है वो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे है आइंस जो हैं ये बेसिकली होते हैं केमिकल स्पीशीज़ विच हैव सम चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आइंस तब बनते हैं जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या कोई गेन करता है। आपको पता है एटम्स में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कोई एटम अगर स्टेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते कोई एक इलेक्ट्रॉन या तो वो लूज़ कर देगा या तो फिर या वो उसको गेन कर लेगा। तो लूज़ या गेन करके ये ऊपर अपने ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं। तो ये दो किस्म के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर इसमें देखें तो एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज दे आर कॉल्ड केटाइंस, यानी Na+, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है। सोडियम के ऊपर प्लस क्यों आया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये कैटाइंस कब बनते हैं? जब ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। सोडियम जो है ये इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। सो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। क्लियर हो गया। और नेगेटिवली चार्ज आयन कौन से होते हैं? ऐसे एटम्स जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हों, मतलब वो एनाइंस होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। जैसा कि क्लोरीन है, वो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो दे गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। जब इनकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इफ़ दे वांट टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल दे विल गेन इलेक्ट्रॉन और दे विल लूज़ इलेक्ट्रॉन। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। जब हम केमिकल फार्मूला के अंदर लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, तो पॉजिटिव हमेशा पहले लिखते हैं और नेगेटिव बाद में लिखते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब हम स्टेप्स की तरफ आते हैं। देखें, जो पॉजिटिव आयन है वो पहले आ जाएगा, नेगेटिव आयन लेटर आ जाएगा। पॉजिटिव आयन Na+ है, Ag+ है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? अगर आपको उनके एटॉमिक नंबर का पता है, उनके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता है, तो आप उनके ऊपर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का पता लगा सकते हैं कि कैसे इनके ऊपर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक हो गया। तो सेकंड स्टेप में आपने इनकी वैलेंसी जब राइट करनी है हर आयन की, किसी की वैलेंसी 1 है, किसी की 2 है। जो वैलेंसी होती है वो उसको बगैर साइन के आप लिखते हैं, लेकिन जब आप आयन की बात करेंगे तो आयन के साथ कोई ना कोई साइन लगता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे हर आयन की जो वैलेंसी होगी वो आपने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है। यानी कैल्शियम की अगर वैलेंसी 2 है तो मैंने उसको टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा है और उसके साथ प्लस का साइन का मतलब है ये पॉजिटिव आयन है। एल्युमिनियम की वैलेंसी मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे 3 लिखी है और उसके साथ प्लस का साइन का मतलब है कि ये पॉजिटिव आयन है। ऑक्सीजन के टॉप राइट कॉर्नर पे मैंने -2 लिखा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव आयन है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। क्लियर हो गया। सो वैलेंसी किसी भी आयन की जब भी आपने लिखनी है तो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है।
थर्ड स्टेप पे आ जाएं। जब आप दोनों आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जो आपने पहले पॉजिटिव आइन लिखा है और बाद में नेगेटिव आइन लिखा है, दोनों आइंस की वैलेंसीज को आप क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे लोअर राइट कॉर्नर पे। उन दोनों के अपोजिटली जो भी वैलेंसीज हैं उनको लोअर राइट कॉर्नर पे आप रिप्लेस करेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, कैल्शियम पे वैलेंसी है +2, क्लोरीन पे -1 है। कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज पहले लिखा है मैंने, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बाद में लिखा है मैंने। तो जो ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ये क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी, और जो -1 है, 1 जो है वो कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस एक्सचेंज मेथड। सो ये जब क्रॉस एक्सचेंज होगा तो Cl के नीचे 2 लिखा जाएगा और कैल्शियम के नीचे 1 है, तो वो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। क्लियर हो गया। सो साइन को आपने स्किप कर देना, प्लस या माइनस को स्किप कर देना, सिर्फ जो वैलेंसीज होंगी उनको आपने राइट करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम और क्लोरीन की। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की 1 है। क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, एल्यूमिनियम की 3 क्लोरीन के नीचे आ जाएगी और क्लोरीन की जो 1 है वो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी। इस तरह से ये एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक केमिकल फार्मूला बन जाता है। क्लियर हो गया। सो ये एग्जांपल्स को देख के आपको इस स्टेप की समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है, क्रॉस एक्सचेंज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अगर इनकी वैलेंसी जो है आइंस की सेम होती है तो फिर वो ऑफसेट हो। ऑफसेट का मतलब ख़त्म हो जाती है, आप इनको इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम जो है +1 वैलेंसी के साथ है, 1 है, और Cl जो है -1 है। अब दोनों की वैलेंसी 1 सेम है, प्लस माइनस आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, तो ये फार्मूला NaCl ही रहता है। ठीक हो गया। इसलिए हम ये पॉइंट बनाएंगे कि वैलेंसी जिनकी सेम होती है वो ऑफसेट हो जाती है। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, वो रेडिकल कहलाते हैं। जैसा कि सल्फेट आयन है या फॉस्फेट आयन है। सल्फेट आयन पे नेट चार्ज -2 है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज -3 है। ये सल्फेट और फॉस्फेट आयन को भी आप इस तरह केमिकल फार्मूला में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि एल्यूमिनियम सल्फेट अगर बनाना है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 सल्फेट के नीचे आ जाएगी और 2 जो सल्फेट की है वो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के नीचे और सल्फेट की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे। Al2SO4 को ब्रैकेट में लिख के फिर हमने 3 लिखा है, क्योंकि SO4 सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन के साथ B4 है, तो हम ब्रैकेट के बगैर इसको मेंशन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसी तरह कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, फॉस्फेट की 3 है। 3 जो है कैल्शियम के नीचे आ जाएगी और कैल्शियम की जो है वो फॉस्फेट के नीचे आ जाएगी। इसको भी ब्रैकेट में हम लिखेंगे। सो ये कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है और ये एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाता है। ये आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करना है और लर्न भी करना है। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक पॉइंट का बन सकता है कि हाउ वैलेंसीज आर क्रॉस एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के ज़रिए से आपने ये बता देना कि क्रॉस एक्सचेंज कैसी होती है और पॉइंट पूरा लिख देना। ठीक है जी। इसके ऊपर सवाल मैं आपको बुक से मार्क करा दूंगा एक दफ़ा जब ये लेक्चर सारा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूल। किसी भी मालिक्यूल के अंदर एटम्स की सिंपलेस्ट जो रेशो होती है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ग्लूकोज है C6H12O6, इसका मुझे एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए, तो उसके लिए जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे सबकी मैं रेशो ले लूँगा, 6:12:6। अब तीनों जो है एक कॉमन इनका मल्टीपल लेंगे जो तीनों पे डिवाइड होता होगा, वो होगा 6। n की वैल्यू मैं 6 लूँगा, तीनों को 6 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रेशो बन जाती है 1:2:1। तो इसके अकॉर्डिंग जो कार्बन की है वो बन जाता है C1 है, हाइड्रोजन की जगह पे 2 आ जाएगा, इसके नीचे लिखा जाएगा H2 और O के नीचे 1 है तो O ही लिखा जाएगा। सो एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का हमने बनाया सिंपलेस्ट जो बनता है वो CH2O बनता है। ठीक है, ये इसका कोई आपके न्यूमेरिकल में या कहीं पे रेगुलर कोई इसका यूज़ नहीं है, जस्ट एक कंसेप्ट है जिसको आपने ज़हन में रखना है कि हर एक मालिक्यूल का एम्पिरिकल भी होता है और मालिकुलर भी होता है, 2 टाइप के फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल में सिंपलेस्ट रेशो निकालना होती है। उसमें दूसरी एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की दी है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, दोनों की रेशो लेंगे और इनकी कॉमन मल्टीपल 2 पे डिवाइड हो रहा है तो n की वैल्यू 2 बन जाती है, 1:1 आंसर आ जाता है। सो दीज आर कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला।
उसके बाद अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स को आपको पता है रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स से। तो फार्मूला यूनिट्स को के जो एम्पिरिकल या मालिकुलर फार्मूले होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, यानी मालिकुलर जो होगा वही एम्पिरिकल होगा इनका, यानी इनकी हम सिंपलेस्ट रेशो नहीं बना सकते। लेट्स सपोज ये NaCl है तो ये 1:1 है, तो 1:1 नहीं रहेगा, इसकी कोई सिंपल रेशो नहीं बनती। CaCl2 और आयनिक कंपाउंड है, इसकी रेशो लेंगे 1:2, तो ये 1:2 ही रहेगी, इसकी सिंपलेस्ट रेशो नहीं बनती। सो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनको हम फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं, उनको हमने उनके जो एम्पिरिकल है मालिकुलर है दोनों को सेम कंसीडर करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम मालिकुलर फार्मूला आ जाता है। मालिकुलर फार्मूला क्या है? विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल, यानी जो असल जो उसका फार्मूला है मालिक्यूल का वो हमें बताता है। जैसे कि अब इन दोनों का आपस में रिलेशन है, मालिकुलर फार्मूला जो है उसका रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ n से, यानी एम्पिरिकल फार्मूला के साथ n की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी तब जाके मालिकुलर फार्मूला आपको मिलेगा। जैसा कि ग्लूकोज के लिए है, अगर ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है, एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH2O है एंड n=6 है। मैं ये एम्पिरिकल इसका बनाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मालिकुलर बनाना चाहता हूँ। एम्पिरिकल मेरे पास है और n की वैल्यू भी है, तो मालिकुलर फार्मूला बनाने के लिए उसमें एम्पिरिकल के नीचे 6 लिखूंगा। 6 ये दो सारे एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो C के नीचे 6 ही आ जाएगा, H के नीचे 12 आ जाएगा, O के नीचे 6। सो ये अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला और उसमें वो कांस्टेंट वैल्यू जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की आती है वो आपको पता हो तो आप उसका मालिकुलर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मालिकुलर मैस क्या होता है। मालिकुलर मैस बेसिकली उस एक मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज का सम होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन में 2 एटम, क्लोरीन गैस है, ये मालिक्यूल है Cl2 मालिक्यूल, इसमें 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 35.5। सो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 71 आ जाएगा। इसी तरह वाटर है, वाटर के अंदर H2 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 2 एटम्स हैं तो इसलिए वो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो ऐड होके 18 AM जो आ जाता है। अगला है फार्मूला मैस। ये इसके अंदर फार्मूला मैस के अंदर आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, यानी उनमें तमाम एटॉमिक मैसेज का सम जो कि एक फार्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के। जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसका फार्मूला मैस फाइंड करना चाहता हूं तो कैल्शियम का मैस होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब इसमें चूँकि 3 एटम्स हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 48 बन जाता है। 40 + 12 + 48 ये ऐड होकर 100 AM जो हो जाता है। ठीक है जी। सो ये आपने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मालिकुलर मैस ऑफ ए मालिक्यूल, तो आपने उसका आंसर AMU में ही लिखना है। ठीक है। अगर उसका मोलर मैस पूछा जाए तो तब आप ग्राम में लिखेंगे। मोलर मैस की डेफिनेशन अगले टॉपिक में आएगी, अभी मैं आपको बुक से मार्क करा देता हूँ जो चीज़ें हमने करनी है। बुक से हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन किया, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। आपने जो 3rd पॉइंट है पेज नंबर 12 पे, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है कि हाउ वैलेंसी ऑफ ईच चाइनीज इज क्रॉस एक्सचेंज्ड। तो ये पॉइंट और उसके साथ ये एग्जांपल्स आपने लिखनी है। इस पॉइंट को आपने शॉर्ट कर लेना है, जैसा कि यहाँ तक 4th वाला पॉइंट है, इसकी पहली 2 लाइन्स आप कर लें, पोजीशन तक कर लें, सेम पोजीशन तक। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 5th पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ तक कर लें, वैलेंसी ऑफ द रेडिकल तक कर लें, और एंड पे एग्जांपल में ये वाले पॉइंट कर लें। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मैंने आपको क्रॉस एक्सचेंज करके बना दिया। ठीक है, तो आप क्रॉस एक्सचेंज करके लिखने चाहिए, इस तरह डायरेक्ट लिख लें, लेकिन याद ज़रूर रखना है इनको। क्लियर हो गया। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक, ये डेफिनेशन है एम्पिरिकल की, और इसके साथ आप एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज हैज़ सिंपलेस्ट रेशो, मैंने जैसे लिखी है वैसे लिख लें। ठीक है, और ये डेफिनेशन। उसके बाद ये फार्मूला यूनिट है कि फार्मूला यूनिट is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in ionic compound। सो आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट के लिए ये आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट
ये Na और Cl पर मुश्तमिल है, इट्स एम्पिरिकल इज़ NaCl, यानी जो इसका एम्पिरिकल है वही उसका मालिकुलर है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। उसके बाद मालिकुलर की डेफिनेशन ये यहाँ से लेके आपने जो है वो यहाँ तक करनी है, ठीक हो गया। ये इसका फार्मूला साथ आपने लिखना है, रिलेशनशिप बताना है कि इनका क्या है आपस में एम्पिरिकल का, और इसमें साथ में ये वाली आपने एग्जांपल दे देनी है बेंजीन वाली जिसमें C6H6 है, ये इसका फार्मूला याद रखना है और ये टेबल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने याद रखना है। आगे आ जाता है मालिकुलर मैस। सबसे पहले मालिकुलर मैस की डेफिनेशन, इसके साथ ये तीन एग्जाम्पल दी हुई हैं, आप कोई सी एक कर लें, ठीक है, यहाँ तक कर लें आप क्लोरीन के लिए। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह कुछ आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मैस ये यहाँ से शुरू होती है, ये लास्ट लाइन से इस पेज नंबर 13 के, और ये लास्ट तक जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट तक जाएगी, ठीक हो गया। ये मैंने वो आपको एग्जांपल में वर्कशीट के अंदर ये सवाल दिया था, कैलकुलेट फार्मूला मैस ऑफ पोटेशियम सल्फेट, तो इस तरीके से आपने उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइंस, केमिकल स्पीशीज़। सबसे पहले आइन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद केटाइंस की डेफिनेशन, एन एटम यहीं से शुरू होगी। इसका अर्थ केटाइन, द केटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। ये आपने केटाइंस की डेफिनेशन करनी है और इसके साथ एक एग्जांपल ये सोडियम की कर लें, ठीक है जी। उसके बाद एनाइन है, एनाइन की यहाँ से डेफिनेशन होगी और यहाँ तक आएगी एग्जांपल के साथ, और इसमें से आप ऑक्सीजन वाली एग्जांपल कर लें, ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपने करना है। उसके साथ आपने जो है ये डिफरेंस देख लेना है एटम और आयन का, जैसा कि आपको एटम का पता ही है, तो एटम और आयन का ये डिफरेंस है, ये शॉर्ट आपने करना है लाजमी। जितने मैंने मार्क कराए हैं शॉर्ट आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं, उनको लिखना है, उनको याद करना है, ठीक है। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। आपको पता है कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। उसके बाद आयन की बात करें तो आयन जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अंदर अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं और इसके ऊपर नेट चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये न्यूट्रल नहीं होता। ये भी शॉर्ट आपने करना है। ये वाला जो है ये वाले भी शॉर्ट करना है। आयन क्या होता है, डिफाइन आयन, फिर डिफाइन केटाइन विद एग्जांपल, डिफाइन एनाइन विद एग्जांपल, डिफाइन define formula mass with example, define molecular mass with example, define molecular formula with its relation with empirical formula उसके साथ एग्जांपल, फिर define formula unit, ये शॉर्ट क्वेश्चन, फिर define जो है empirical formula उसके साथ ये वाली ग्लूकोज वाली एग्जांपल, फिर उसके बाद ये वाला शॉर्ट। सिर्फ शॉर्ट आपने लिखने हैं। ये वाला शॉर्ट मैंने बता दिया आपको, हाउ वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ क्रॉस एक्सचेंज, तो ये आपने एग्जांपल इसके साथ ये वाली एग्जांपल सारी लिख देनी है। ये आपने शॉर्ट का आंसर लिखना है। तो शॉर्ट आपके जो हैं वो टोटल हो जाते हैं इस टॉपिक में, टोटल मेरे लेक्चर में 1 2 3 4 और 5 6 के बाद एक ये 7 आयन, 8 वाला जो है केटाइन और 9 वाला जो है एनाइन और 10 वाला जो है वो एटम एंड आयन, ठीक है। ये आपने करना। थैंक यू, अल्लाह।